अपसंस्कृति और सांस्कृतिक शोषण। इसके अलावा एक और विषय है संस्कृति। जीवन की जो मधुर और सूक्ष्म अभिव्यक्ति है उसे संस्कृति कहते हैं। मान लो किसी ने कुछ खाने को दिया, तुम उसे बिना हाथ मुंह धोए दोनों हाथों से खा सकते हो और हाथ मुंह धोकर शुद्ध भाव से भी खा सकते हो। तो यह जो शुद्ध भाव से स्वास्थ्य सम्मत विधि से खाना है, यही है खाने की संस्कृति। इसी तरह जीवन के समस्त कार्य क्षेत्र में जो मधुर और सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं, उन्हें समग्र रूप से संस्कृति कहते हैं। संपूर्ण मानव जाति की संस्कृति एक है, किंतु भौगोलिक स्थान में परिवर्तन के कारण जीवन की विभिन्न कार्यकलापों की स्थानीय अभिव्यक्तियों में पार्थक्य रहता है। सामाजिक भाव प्रवणता से परिचालित जो जनगोष्ठी दूसरों का शोषण करना चाहती है, वह संस्कृति की इन स्थानीय अभिव्यक्तियों को नष्ट कर देती है। जोर जबरदस्ती करके उन पर अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपनी विकृति विचारधारा थोपती है, जिससे कि वे लोग मानसिक रूप से पंगु हो जाएं और उन्हें शोषण करने की सुविधा हो। सांस्कृतिक क्षेत्र में शोषण चक्र इसी तरह चलता है और सामाजिक भाव प्रवणता से प्रभावित लोग ही ऐसा करते हैं। आज सारी दुनिया में यही हो रहा है। निरीह, शोषित, पीड़ित और अवहेलित मानवता को इससे बचाना क्या तुम्हारा दायित्व नहीं है? निश्चित रूप से है। जो लोग इस दुष्चक्र को नहीं जानते थे, वे भी अब जानने लगे हैं, और जो अबोध लोग हैं, दूसरों के मुंह से सुनकर समझ लेंगे। मानव जाति को इससे बचाना ही होगा। आखिर कोई क्यों बलि के बकरे की तरह जीने के लिए बाध्य हो? किसी भी हालत में इसे सहन नहीं किया जा सकता। मान लो किसी जनगोष्ठी के सिनेमा, नाटक इत्यादि उच्च स्तर के हैं, लेकिन उनमें धनी लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और किसी दूसरी जनगोष्ठी की सिनेमा, नाटक इत्यादि अति निम्न स्तर के हैं, लेकिन उन जनगोष्ठी में धनी लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। और वे लोग यदि उच्च स्तर की संस्कृति वाली जनगोष्ठी का मानसिक अर्थनैतिक शोषण करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं, तो वे क्या करेंगे? वे उनका सांस्कृतिक शोषण करेंगे। वे उन अच्छे लोगों पर अश्लील सिनेमा और अश्लील नाटक थोप देंगे। तुम तो जानते हो कि मन अधोमुखी स्वभाव का होता है। पार्श्विक वृत्तियों, हीन वृत्तियों की तरफ वह जितनी सहजता से दौड़ता है, ऊपर की ओर उतनी तत्परता से नहीं जाता। इसलिए यदि अधिक पूंजी लगाकर उन लोगों पर विकृत सिनेमा और विकृत नाटक थोपा जाए तो क्या होगा? उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, वे पंगु हो जाएंगे। वे मेरुदंड विहीन लोग, पंगु लोग भविष्य में कभी भी सांस्कृतिक शोषण या अन्य किसी भी शोषण के विरुद्ध संगठित होकर खड़े नहीं हो सकेंगे, हो ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से वे लोग मर चुके हैं। गर्व से सिर ऊंचा उठाकर चलने की उनकी परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। अपसंस्कृति का शिकार, हीन भावना से पीड़ित वे लोग अपना सिर कैसे ऊंचा उठा सकते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र में शोषण चक्र अपसंस्कृति के माध्यम से ही चलाया जाता है। इसलिए प्रत्येक सदाचारी, धर्मपरायण और विवेकशील मनुष्य को इस विनाशकारी अपसंस्कृति का पूरी शक्ति से विरोध करना होगा और दूसरों को भी इस संघर्ष के लिए प्रेरित करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मानव जाति का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मनुष्य ने राजनैतिक आजादी के लिए संघर्ष किया है, सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होने के लिए भी संघर्ष किया है। यह तो मैं जानता हूँ, समझता भी हूँ, किंतु यदि उनकी सांस्कृतिक चेतना ही समाप्त हो गई हो तो अग्नि में घी डालने पर जिस तरह वह राख हो जाता है, उसी तरह मानव जाति की सारी उपलब्धि व्यर्थ हो जाएगी। यदि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वह सिर ऊंचा उठाकर कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। अपसंस्कृति के बोझ से
जिसकी पीठ झुक गई है, मेरुदंड टूट गया है, क्या वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सिर ऊंचा उठाकर संघर्ष कर सकेगा? कभी नहीं। इसलिए अपसंस्कृति के चंगुल से मानव जाति की रक्षा करना प्रत्येक विचारशील मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है। कलकत्ता, 21 मार्च 1982।